हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस वक्त उत्तर प्रदेश में वैकेंसी की भरमार आई हुई है। नौकरियां ही नौकरियां इस टाइम निकाली जा रही हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, कुछ एक अच्छा प्रयास किया किया जा रहा है सभी के लिए। तो हम एक यहाँ पे एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, जो है नेशनल हेल्थ मिशन के लिए। हेल्थ मतलब चिकित्सा के लिए, जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं आपके देखभाल के लिए। तो उसी के लिए एक नई वैकेंसी आई है। अब ये हर गांव में रखे जाएंगे। कौन है ये लोग, अब देखते हैं। ये है डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, गाइडलाइन सिलेक्शन प्रोसेस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाए। और ये है 5,582 व्यक्ति रखे जाएंगे। इसमें पुरुष और महिला सब हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है। और इनका नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO कहेंगे इनको, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रहेंगे। ठीक है। थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और फिर उसके बाद जो इनको जॉब दे दी जाएगी। ये देखिए आप 25 तारीख का, आपका 25 जनवरी का जो आपका ये लेटर है। अब देखते हैं इसमें क्या है। फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। ये फॉर्म है गो लाइव, ऑनलाइन जाइए आप कैसे। 29 तारीख से लेके और 11 बजे, 29 तारीख को, 29 जनवरी को 11 बजे से लेके आप 7 फरवरी तक, 7/2/24 तक 12 बजे रात को, 12 बजे से पहले पहले तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है ये नेशनल हेल्थ मिशन। एक ये प्रोजेक्ट है सरकार का, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, यूपी में। तो उसके लिए इन लोगों को रखा जाएगा। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। जो भी कोई समस्या है गांव में, चाहे वो 5,500 लोगों के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो लोग रखे जाएंगे, चाहे वो किसी तरह की समस्या हो हेल्थ से रिलेटेड, वो सभी ये लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। ये कौन सी स्कीम है, ये आयुष्मान भारत स्कीम का जो एक पार्ट है ये भी। ठीक है ना, जिसमें ये लोग रखे जा रहे हैं। ठीक है। इसके आगे को हम देखते हैं। कहाँ रखे जाएंगे ये। तो कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल फॉलोइंग बाय द DVP, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से शॉर्ट लिस्ट ये लोग होंगे। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी उस नॉर्म में आएंगे उनको पोस्टिंग जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर प्रोवाइड की जाएगी, नेशनल हेल्थ ऑफिसर CHO के पद पर, एट सब हेल्थ सेंट्रल लेवल। ये जो है सब हेल्थ सेंट्रल लेवल पे रहेंगे। कहाँ रहेंगे ये, इन रूरल विलेजेज ऑब्लिक विलेजेस। रूरल मतलब पंचायत में होंगे, और बड़ा गांव है तो गांव के अंदर होंगे। एरिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। द CHO विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपने PSC देखी है, CSC देखिए। CSC बड़ा हॉस्पिटल होता है, फिर PSC जो हर ब्लॉक में एक एक PHC होती है, उनके अंडर में ये लोग जो है वर्क करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं अब वैकेंसी कितनी है। देखिए 5,582 वैकेंसी जो है ये, इसमें से रिजर्वेशन देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। अनरिजर्व की सामान्य कैटेगरी की है 2,233 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी अनरिजर्व की है। फिर EVS कोटे में है 558 पोस्ट, OBC कोटे में आएंगी 1,508 पोस्ट, वहीं पे SC कोटे में 1,172 पोस्ट आएंगी। और सबसे जो कम पोस्ट है वो ST को मिलेगी 111 पोस्ट। ठीक है, ये केवल यूपी के लिए है। और टोटल वैकेंसी आपकी हो गई 5,582। अभी देख लेते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में। वोमेन 1,116, PWD 232, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है 279। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर के परिवार वाले हैं, उनको 111 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। देखिए जब भी आपका भी फॉर्म भरे जाएँ, आप हमेशा 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कौन कौन सी, एक तो वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। पहले तो आप एक ईमेल आईडी अपनी जरूर होनी चाहिए आपका, और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि आप किसी का भी मोबाइल नंबर डालकर, हमेशा होता क्या है कि शॉप वाले जहाँ से आप फॉर्म भरवाते हैं आप, तो वो अपना मोबाइल नंबर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो आपको पता नहीं होता, आपने फॉर्म के पैसे दिए, उसने भर दिया फॉर्म, लेकिन वो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आपकी ईमेल आईडी पे ही सारा कुछ आएगा, और मोबाइल नंबर भी आपको टाइम टू टाइम पता चला। तो इसलिए आप अपना वो पर्सनल मोबाइल नंबर डालिए जिस पे आप अवेलेबल रहें, और ईमेल भी वही डालिए जिससे कि
कोई भी समस्या हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लेरिफाई कर सकते हैं। इट शुड बी केप एक्टिव ड्यूरिंग इन द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे यही बात की गई है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखिए, वो एक्टिव रखिए जब तक ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद आप रख लीजिए, फिर अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप वही रखिए जिस पे आप अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि पता चला फ़ोन आया और आपने उठाया नहीं है कहीं से फ़ोन, तो समस्या हो जाती है इसमें। फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें कि क्या इसमें योग्यता है। तो कैंडिडेट हैव सक्सेसफुली कंप्लीट बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के लिए मांगा गया है विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CCHN, ठीक है ना। और या मांगा गया है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCHN में, ठीक है। ये एक इंडियन काउंसिल है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है CCHN, ठीक है ना। तो CCHN जो है ये काउंसिल है, यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड होना होता है, तो वो यहाँ पे इसमें भी रजिस्टर्ड हों, ठीक है ना। और आगे देख लीजिए इसमें क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड, कहाँ होने चाहिए, यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफ काउंसिलिंग में होने चाहिए। बट कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट काउंसिल, अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर कोई कहीं और भी हैं रजिस्टर्ड अपने यूपी स्टेट से बाहर के, तो वो भी इसमें जो है आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखा गया है कि 90 दिन का भी उन्होंने टाइम दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और 90 दिन और पीरियड ज्वाइनिंग द डेट इफ शॉर्ट लिस्ट, मतलब जो है शॉर्ट लिस्ट से पहले आपके पास जो है वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कहीं कोई समस्या होगी कि वो किसी कारणवश जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए नर्सिंग में, लेकिन ऊपर की क्वालिफ़िकेशन है उनके पास, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है कि जिनके पास है तो अब वो लोग कैसे लें, ये भी एक समस्या है। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए यूपी सरकार ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कैसे गवर्नमेंट कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफ काउंसिल, जिनका यूपी में नहीं है बट दे हैव अदर स्टेट, लेकिन वो अदर स्टेट काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन है, विल सबमिट एन एफिडेविट। तो वो क्या है, एक एफिडेविट जो सबमिट करेंगे, ठीक है। 100 रुपये का एफिडेविट कोर्ट से बन जाएगा, तहसील से बनवा सकते हैं, कोई भी वकील बना जाएगा, ठीक है। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाएंगे, ज्वाइनिंग के टाइम पे जाएंगे CHO में, तो आपको वहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना यूपी में करा लीजिए रजिस्ट्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा पॉइंट देखिए, कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सिंग और मिडवाइफ काउंसिल और ज्वाइनिंग ऑफ द बेसिस ऑफ अदर स्टेट काउंसिल, देयर ज्वाइनिंग ऑफ CHO विल बी प्योरली प्रोविजनल। तो उनका जो है जो रजिस्टर्ड नहीं है वो उनके लिए ये पॉइंट है, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर वो हो जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, तो उनका जो ज्वाइनिंग होगी वो केवल क्या है, वो एक प्रोविजनल बेसिस पे होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, तो रजिस्ट्रेशन तो लगभग कंपलसरी ही है सभी लोगों के लिए। इफ़ द कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस यूपी नर्सिंग मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 90 दिन ऑफ द प्रोविजनल ज्वाइनिंग, अगर वो ज्वाइनिंग के 90 दिन के अंदर नहीं देता है, हिज हर कैंडिडेट सेल स्टैंड कैंसिल, तो उसका जो स्टैंड है, मतलब जो उसकी ज्वाइनिंग है, जो उसका सिलेक्शन है, वो कैंसिल करा दी जाएगा, ठीक है। कंसीडर DHS विल इशू सर्विस, तो उसे DHS कहा जाएगा, ठीक है ना। विल बी सर्व इंटरमिनेटेड नोटिस इन सच कैंडिडेट एंड फुल अमाउंट ऑफ चोली बॉन्ड, 2.5 लाख रुपए का जो बॉन्ड है, हु टू बी डिपॉजिट टू द कैंडिडेट फॉर टू DHS, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो लोग इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं CHO के पद पर, ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं ना कि वो चाहते हैं कि नहीं हमारा CHO में हो गया, लेकिन रहने वाले हैं वो किसी और जनपद के, मान लो पूर्वांचल के रहने वाले हैं, पश्चिम में उनका हो गया है, या पश्चिम के रहने वाले उनका पूर्व में कहीं हो गया है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपने यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो उनके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली बना कर दिया है कि वो लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, वो एलिजिबल नहीं हैं। तो कृपया आप ये ध्यान रखिए कि जो लोग एलिजिबल हैं वही फॉर्म भरिएगा, वरना वो कैंसिल हो जाएगा।